मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लेनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं आपके एकदम ब्रांड न्यू चैप्टर में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण आपके एनसीईआरटी का 6th चैप्टर है। और इस 6th चैप्टर में आज हम लोग पहले लेक्चर में हैं, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं कि क्या है इस चैप्टर का बेसिस और क्या करने वाले हैं हम इसमें आगे। तो ये सब तो जानेंगे, लेकिन जो आई होप कि आपने पिछला चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा। न्यूमेरिकल लगाते रहेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, और जो भी दिक्कत होगी आप पूछते रहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर अब तक हम लोगों ने पिछले जितने भी अब तक टाइम बिता दिए उसमें हम लोगों ने धारा पढ़ ली, धारा से मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ लिया। ऑस्टेड ने भी यही बताया था कि जहां पर आपका करंट होगा उस करंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने का तरीका होगा कि आप जब कोई कंपास किसी करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब चालक तार के आसपास लाते हैं तो वहां पे डिफ्लेक्शन देखने को मिला था। ऐसा ही कुछ आपने सोलेनॉइड और अलग कॉइल्स के पास में देखा, जब करंट उसमें पास होगी तो मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। लेकिन क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है? क्या अगर हम धारा से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना सकते हैं? इसका जवाब हमारे पास नहीं था। इसी जवाब को खोजने निकले हमारे बीच कुछ लोग, जैसे जिसमें एक नाम आया फैराडे का, दूसरा नाम आया हेनरी का। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में धारा से चुंबकीय प्रभाव को उलट करके देखेंगे कि क्या चुंबकीय प्रभाव से धारा उत्पन्न होगी। तो इसका जवाब होगा हाँ, इस चैप्टर में हम यही करेंगे। तो चुंबकीय प्रभावों के आधार पर, चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर वैद्युत धारा उत्पन्न करने की घटना, वैद्युत धारा उत्पन्न करने की, प्रेरित करने की घटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक, तो इस चैप्टर का प्रिंसिपल तो क्लियर हो गया। चुंबकीय क्षेत्र अथवा प्रभावों के कारण, कुंडली में धारा प्रेरित मतलब उत्पन्न, प्रेरित करने की घटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो ये है इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे हम चुंबकीय प्रभाव के आधार पर वैद्युत धारा के बारे में बातें करने वाले हैं। ये बातें हो गई, लेकिन अब ये बातें सबसे पहले स्टार्ट किसने की? तो फैराडे साहब और हमारे हेनरी को इसका श्रेय जाता है। तो अब अगला टॉपिक ये होने वाला है कि फैराडे तथा हेनरी का प्रयोग। ये दोनों ने अपने काम अलग अलग किए, अलग अलग अपने कॉन्सेप्ट्स को देखा, और बाद में हमने इनको कंबाइन करके कुछ कंक्लूजन, कुछ निष्कर्ष निकाले। मतलब फैराडे और हेनरी के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उसको हम डायग्राम के बेसिस पर समझेंगे और फिर उसको वर्ड्स में लिखेंगे। हेनरी एवं फैराडे के द्वारा किसी बद्ध कुंडली के निकट चुंबक के गति का निरीक्षण किया गया, तथा कुंडली से संबद्ध धारा मापी, गैल्वेनोमीटर कहते हैं बच्चे इसको, धारा मापी में
विक्षेप का अवलोकन किया तथा निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त किए। मतलब कुछ कंक्लूजन्स उन्होंने निकाले और वो कुछ कंक्लूजन्स किस किस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर होता है, आइए वही हम लोग देखें। पहला कंक्लूजन, उन्होंने देखा कि जब हम किसी इनक्लोज्ड कॉइल को, ये इनक्लोज्ड है इसका मतलब कि कहीं से ब्रेक नहीं है और इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा हुआ है। गैल्वेनोमीटर में निडल जो होती है वो बीड में होती है और वो दोनों तरफ जा सकती है, ठीक। तो ये है गैल्वेनोमीटर। इसके पास उन्होंने किसी बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पहले लाने की कोशिश करी। जब वो बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लाते हैं तो क्या देखते हैं कि जो आपका गैल्वेनोमीटर की निडल है वो राइट शिफ्ट हो जाती है, मतलब दाईं ओर शिफ्ट होती है। कब? जब ये आपके कॉइल के पास आता है। पहला, ये पहला देखा, ठीक। फिर इसके बाद दूसरा क्या ऑब्जर्वेशन? दूसरा ऑब्जर्वेशन यह है कि अगर जब हम किसी कॉइल के आस पास हम मैग्नेट एन के पोल को दूर लेके जाते हैं तो डिफ्लेक्शन जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाता है, ठीक। फिर क्या देखा? जब साउथ पोल को हम इसके पास लेके आते हैं तो फिर डिफ्लेक्शन राइट में शिफ्ट हो जाता है। और इसी के साथ, और जब हम साउथ पोल को, मैग्नेट के साउथ पोल को दूर ले जाने की कोशिश करते हैं तो अगेन जो डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट। और एक फाइनली एक्सपेरिमेंट ऐसा भी देखने को मिलता है कि अगर हम कॉइल में लगी गैल्वेनोमीटर के पास मैग्नेट को, यहां पे मैग्नेट को स्थायी कर दें तो डिफ्लेक्शन इसमें कुछ नहीं देखने को मिलता है। कब? जब ये स्टेशनरी है, रेस्ट पर। मतलब आपने क्या क्या चीजें देखी? पहला केस आपने ये देखा कि जब आप मैग्नेट को पास लाएं तो डिफ्लेक्शन, जब दूर लेके जाएंगे तो लेफ्ट डिफ्लेक्शन, मतलब कि आपके करंट का डायरेक्शन क्या हो गया होगा? उल्टा हो गया होगा। और इसमें करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहा होगा बच्चों। फिर उसके बाद जब आप पास लेके आए तो फिर डायरेक्शन जो है वो पहले जैसा था, और जब दूर लेके जाते हो तो करंट का डायरेक्शन बदल रहा है। मतलब ये सारी चीजें बताती हैं कि पास लाने पर करंट का डायरेक्शन अलग है और दूर ले जाने पे करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। और फिर हमने क्या देखा कि आपकी जो डिफ्लेक्शन है वो फिर से उसी तरह इफेक्टिव है जब हम साउथ पोल लेके जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम मैग्नेट को स्टेशनरी, मतलब रोक दें? अगर मैग्नेट को रोक दें तो आपके गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं, मतलब आपका विक्षेप क्या है? विक्षेप शून्य होगा, विक्षेप शून्य होगा। तो ये बातें आपको शब्दों में लिखनी है, ठीक। जो मैंने बताई उन्हीं सारी चीजों को यहाँ पे लिखना है। लिख लेंगे कि जब आप दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को किसी बद्ध कुंडली, मतलब कहीं से जो ब्रेक ना हो, बद्ध कुंडली के निकट लाते हैं तो धारा मापी में सुई दाईं ओर शिफ्ट होती है, विक्षेपित होती है। पुनः जब दूसरे वाले में जब नॉर्थ पोल को, उत्तरी ध्रुव को कॉइल से दूर लेके जाते हैं तो निडल का जो डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट की ओर शिफ्ट होता है। यही कहानी फिर से देखने को मिली, जब दाईं ओर शिफ्ट होता है तो दाईं ओर, और फिर उसके बाद जब आप साउथ पोल को दूर लेके जाते हैं तो बाईं ओर। और अगर आप कुंडली के पास स्थिर रखते हो तो विक्षेप शून्य होगा, ठीक। इन सब एक्सपेरिमेंट्स को देखते हुए कुछ निष्कर्ष और भी निकाले गए कि कुंडली में प्रेरित धारा जो कि अभी उत्पन्न हुई, प्रेरित धारा का मान निम्न भौतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। निम्न भौतिक परिस्थितियों पर
निर्भर करता है। कौन कौन से भौतिक परिस्थितियां? पहला कि अगर हम बद्ध कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दें तो बद्ध कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर प्रेरित धारा बढ़ती है। प्रेरित धारा बढ़ती है जो अभी उत्पन्न हुई इसकी वजह से, मैग्नेट को लाए जाने की वजह से। दूसरा, चुंबक की चुंबकीय प्रबलता। तो चुंबकीय प्रबलता मतलब मैग्नेट बढ़ा लाने पर, चुंबकीय प्रबलता बढ़ाने पर प्रेरित धारा बढ़ती है। धारा बढ़ती है। ठीक, ये भी हो गया। तीसरा, नर्म लोहे की क्रोड या छड़ कुंडली में रखे जाने पर प्रेरित धारा बढ़ती है। प्रेरित धारा बढ़ती है। और एक फाइनल है, कुंडली के व्यास बढ़ाने पर प्रेरित धारा बढ़ती है। ये सारे जो फैक्टर्स आप देख रहे हैं, इन सारे फैक्टर्स से प्रेरित धारा का मान बढ़ता ही है। मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको सपोर्ट करेंगे। बात समझ आ गई? ओके, तो ये सारी चीजें, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? तो ये सब तभी पॉसिबल है जब आपका मैग्नेट आपके कॉइल के पास मोशन में है, गति में है। रुका होगा तो कुछ नहीं होगा। मोशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या होता होगा? तो इसमें हमें एक नए टर्म के बारे में जानकारी मिलती है जिसको हम कह सकते हैं, उसे हमने नाम दे दिया है चुंबकीय फ्लक्स। तो बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, वो अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अगले लेक्चर का वेट करिए।